बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी राशिद देवी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 मैथ सेकंड ईयर, जिसके अंदर हमारे पास है टॉपिक जो आपके पास होगा आज क्वेश्चन नंबर 4, जो कल करने से पहले हम डिस्कस करेंगे। कॉर्नर जो है आपके पास डिफाइन द कंडीशन ऑफ द कंकरेंट पॉइंट। टॉपिक आपके पास है कंकरेंट पॉइंट ऑफ कंकरेंट पॉइंट। तो बेटा कंकरेंट पॉइंट की डेफिनेशन पिक करने के लिए हम लेट कर देते हैं, यहाँ पे लेट L1 कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो लाइन 2 कह देता हूँ बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और लाइन 3 में कह देता हूँ बच्चों a2x a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले set to b3 line, 3 लाइन आपके पास बच्चों जो बनेगी L1 L2 L3 be the one point intersect, then there exists जो आपके पास बनेगी कॉर्नर कंकरेंट लाइन और कंकरेंट पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो आपके पास होगी टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कंकरेंट पॉइंट क्या होता है, कंकरेंट पॉइंट क्या होगा के बाद। तो आपके पास है हम लेट कर देते हैं L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 आपके पास होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 इज इक्वल टू a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 आर सेट टू बी कंकरेंट पॉइंट। देन जो आपके पास डिटरमिनेंट होगा बच्चों a1 b1 c1 और a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 दिया है तो उसका आंसर 0 हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, कंकरेंट पॉइंट होगा। लेट पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। L1 a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 आपके पास बेसिक है a3x प्लस b3y एंड प्लस c3 इज इक्वल टू 0 आर सेट टू बी द लाइन L1 L2 बी द वन पॉइंट। देन देयर आर दिस कॉर्नर जो आपके पास बन जाएगा बट कंकरेंट पॉइंट। क्या होगा कि आप इन तीनों लाइन जो होंगी उनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट लें, अगर वो आंसर 0 आएगा आपके पास क्या होगा, कंकरेंट पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कहता फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y is equal to m1x plus c1 y is equal to m2x plus c2 y is equal to m3x plus c3 are concurrent। तो बच्चों कंकरेंट आपको पता है कि यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, y is equal to m1x plus c1 और ये आपके पास लाइन 1 थी, ये लाइन 2 आपके पास है बच्चों, आपके पास y is equal to m2x plus c2 और ये लाइन 3 में बच्चों आपके पास आ गई y is equal to m3x plus c3। तो बच्चों आपने इसको बना लेना है, ये अगेन बनेगी y जो आपके पास हो जाएगा m1x minus y plus c1 is equal to 0। तो ये कंडीशन आपके पास बनेगी बच्चों m2x minus y plus c2 is equal to 0 और ये आपके पास बनेगी m3x minus y plus c3 is equal to 0। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म से सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। तो कंकरेंट पॉइंट जो हमने अभी फार्मूला डिफाइन किया था वो था हमारे पास जो है m1, उसके बाद आ जाएगा मेरा बेटा m1 माइनस 1 और ये आपके पास c1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा m2, ये आ जाएगा m2 माइनस 1 c2 और ये m3 माइनस 1 एंड c3 इज इक्वल टू 0। ओके, उनके x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट ले और कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 जो आपके पास क्या हो गया, पॉइंट कंकरेंट पॉइंट हो गए। तो बच्चों यहाँ पे अगर
में बड़े अच्छे तरीके से एक्सपेंडिंग मेथड ड्रा करके आए हुए हैं। अगर मैं m1 को रखूं यहाँ पे बेटा -1 c2 -1 c3 और +1, तो अब मैं एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट मेथड जो लगा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके पास जो बनेगा यहाँ पे कंडीशन करने के बाद ये अगर मैं लगा दूँ आपके पास आएगा बच्चों m2 c2 m3 c3 और प्लस का c1 बच्चों आपके पास बनेगा m2 -1 और m3 -1। ये था बच्चों, ये था हमारे पास 0। अब आपने क्या कर देना बच्चों, इसको कर दें बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये आ गया बच्चों m1, थोड़ी देर में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का c3 और प्लस का c2, ये +1 रखा बच्चों मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया m2 c2 माइनस m3 c2 m2 c3 और m3 c2 और प्लस c1 रखा बच्चों। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का m2 और बच्चों माइनस का m2 और प्लस का m3 = 0। ओके बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर माइनस का m1 c3 माइनस m1 c2 प्लस m2 c3 माइनस m3 c2 प्लस c1। अब ये प्लस और माइनस बच्चों, माइनस c1 m2 और प्लस m, तो यहाँ पे जो बच्चों बनेगा आपके पास m3, तो ये आ जाएगा आपके पास m3, तो बच्चों ये आ जाएगा c1 m3, तो c1 m3 = तो ये वाला। अब इसमें से ये कंडीशन को इकट्ठा कर लें बच्चों c3, तो आ जाएगा m2 माइनस का m1, तो बच्चों यहाँ पे इसमें से कॉमन आ रहा है c3 निकाला, इसके बाद मैं निकालूंगा c2, तो ये भी c2 है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा m3 माइनस m1 साथ c2 आ जाएगा बच्चों। ये कंडीशन मैंने इससे निकाल ली है और c2 वाले मैंने इकट्ठे कर दिए बच्चों, c2 के बाद निकाल दी है और c2 भी आ गया, ये c3 आ गया, माइनस m2 c1 प्लस m3 c1। अब देखते हैं, ये है आपके पास इस टर्म को, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 c3 और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का m2 c1 इक्वल। अब बच्चों ये दो टर्म मैंने इधर रख ली, c3 और c1 मैंने इधर रखा, तो बाकी टर्म को मैं उधर ले गया हूँ, वो आ जाएगा m3 माइनस m1, यहाँ पे आएगा बच्चों c2 और माइनस का m3 c1। मैंने क्या उठाया, मैंने एक m3 c1 इकट्ठी कर ली और m2 c1 मैंने इसमें से अलग निकाल ली। ओके बच्चों, अब आपने करना क्या है, इससे बच्चों इसमें से तो आएगा m2 माइनस m1, तो बच्चों ये आ जाएगा c3 माइनस m2 c1, इधर आ जाएगा m3 माइनस m1 साथ बच्चों c2 और माइनस m3 c1 = 0। अब बच्चों आपने इसमें से क्या कर देना है कि आपने इसमें एडिंग कर देनी है, m1 c1 आप दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो प्लस ऐड करते हैं, तो बच्चों लेफ्ट साइड पे जाकर मैं लिख रहा हूँ m2 माइनस m1 साथ बचा c3 माइनस m2 c1 प्लस m1 c1। तो अब ये कंडीशन में मैं लिखने लगा हूँ m3 माइनस m1 साथ बच्चों c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c1, जो m2 माइनस m1 साथ c3। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मैं यहाँ पे माइनस भी रख रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आएगा m2 माइनस m1 साथ c1। इधर भी आपके पास है बच्चों m3 माइनस m1, तो बेटा ये आ जाएगा c2 माइनस। अब आपने इधर भी सेम कंडीशन बना लिया, माइनस मल्टीप्लाई
ये आ जाएगा m3 माइनस m1 साथ आपके पास c1 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास बनेगी बच्चों, ये क्लियर आ गए m2 माइनस m1, तो बच्चों इनमें से बना लें c3 माइनस c1, तो इधर आएगा बच्चों m3 माइनस m1, तो यहाँ पे आएगा बच्चों c2 माइनस c1। यही कंडीशन थी जो आपने इसकी प्रूव करके देनी थी। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हमने इसका कंकरेंट पॉइंट फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सपेंडिंग r1। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो बच्चों ये टर्म ये बन गई और ये टर्म ये बन गई, इसको मल्टीप्लाई किया c1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0 बन गया। अब आपने क्या करना है बच्चा, m माइनस m1 c3, अब आपने एक माइनस वाला और एक प्लस वाला m c3 उठा के मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने इसको पहले रखा c3 बाद में रख दिया माइनस, इसके बाद मैंने कौन से उठाए, मैंने c2 वाले उठाए, तो मैंने यहाँ पे माइनस रखा। ये भी आपके पास है m1 माइनस का m3 या m3 और माइनस m1, दोनों आपके पास माइनस के, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो मैंने बेसिक इसको यहाँ पे बना लिया कि ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस मैंने बाहर रखा तो ये भी m3 c2 आ गया प्लस। अब जो लास्ट वाले दो टर्म है मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इनको मैं एज इट ही लिख रहा हूँ। लिखने के बाद मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, मैं इन दोनों टर्म से देखें m2 माइनस m1, तो ये c3 आ जाएगा माइनस m2। अब मैं इसमें से c3 जो है आपके पास है बच्चों माइनस 2c1, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास है c3, तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या कर देना है माइनस m2c1, तो आपने इसमें से माइनस वाला इसके साथ अटैच कर दिया, ये माइनस हो रहा था इसको उधर ले गया हूँ, वो आपके पास एज इट आके माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसमें m2 माइनस m1 कर दिया बच्चों, और ये वाला माइनस m2c1 कर दिया, और इधर जाके जब दूसरी तरफ हुआ m3 माइनस m1 c2 माइनस m3 माइनस c1 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए एडिंग m1 c1, आप m1 c1 दो साइड का आप इसमें ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद ये वाली कंडीशन बन गई। अब तो जब m1 c1 इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड में भी मैंने ऐड कर दिया, तो अब क्या आएगा बच्चों, आप ऐड करने के बाद आप ले लें m12 माइनस m1 माइनस। अब देखिए बच्चों, अगर मैं तो इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, जब माइनस मैंने कॉमन ली दो टर्म से, तो ये पहले आ जाएगी वो बाद में आएगी, c1 होगा, तो ये आ जाएगा इसका ये एज इट आ गया, इसमें से माइनस का कॉमन ले m3 माइनस m1 c1 आ गया। अब आप बेटा दोनों में कॉमन ले लें और इनका कोएफिशिएंट साइड वाले लिख दें, इन दोनों में m3 और m1 कॉमन ले लें और c2 माइनस c1 लिख दिया, इक्वल टू 0। ये था आपके पास पॉइंट कंकरेंट जो हमने बेटा फाइंड करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p such that the line 1 दे दी, line 2 दे दी, line 3 दे दी, meet at the point, meet at the point, the point कंकरेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, L1 आपके पास है 2x माइनस का 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, L2 आपके पास है बच्चों 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और L3 आपके पास है 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कंकरेंट पॉइंट बच्चों डेफिनेशन आपको पता है कि आप इसका 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस का 5 और 3 p8, इसका डिटरमिनेंट होगा 0। तब हमने क्या करना, p की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, हम कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग r1, तो r1 को जब भी मैंने एक्सपेंड किया तो बच्चों यहाँ पे आएगा 2 डिटरमिनेंट ले लें, ये एक्सपेंडिंग -1 -5 p और 8 प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, जब माइनस करूंगा तो इसका डिटरमिनेंट बचा बना ये एक्सपेंडिंग r1 और ये आएगा 3 5 और 3 8 और -1 बच्चों, जब मैं लास्ट में चला गया 3 1 और 3 और p इज इक्वल टू, क्या करना है बच्चों, इसका डिटरमिनेंट ओपन करें, माइनस का 8 प्लस 5p प्लस का 3, तो बचा 23 माइनस और माइनस प्लस 15 माइनस 1 बच्चों 3p माइनस और माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इसको मल्टीप्लाई माइनस 4 टाइम्स 16 प्लस 10p प्लस 72 प्लस 45 माइनस 3
3p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 2 और इसमें से 7p तो बच्चों टोटल आ जाएगा 7p प्लस 98 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7p 98 ओवर 7 और इधर भी आप क्या कर रहे हैं 7 पे डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों p इज इक्वल टू 14। ये था हमारे पास बच्चों इसका जो रिजल्ट निकल गया p इज इक्वल टू 14। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था p इज इक्वल टू माइनस का 14। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमने लाइन मान लिया, डिटरमिनेंट